12 मई करंट अफेयर्स। इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 11 मई, क्योंकि इस दिन राजस्थान के भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज है उसमें शक्ति जो प्रथम परमाणु मिसाइल था उसका परीक्षण किया गया था। उसी के याद में हम लोग क्या मनाते हैं, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा चीन। नेपाल की तरफ से चढ़ने वाले पर्वतारोही तथा चीन की तरफ से चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के बीच एक विभाजन लाइन स्थापित करने का निर्णय कौन लिया है? तो चीन ने लिया है। तो अब आया चीन। चीन का क्या होगा? राजधानी बीजिंग होगा और उसके राष्ट्रपति कौन है? अभी शी जिनपिंग है। कौन है राष्ट्रपति? शी जिनपिंग। अगला प्रश्न, हाल ही में अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बाबर आजम। अभी अभी बाबर आजम ओडीआई जो क्रिकेट का फॉर्मेट है उसमें टॉप पर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा बाबर आजम। उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ का भी खिताब मिला है। आईसीसी के बारे में जान लीजिए। इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 ईस्वी को। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो दुबई में। इसके जो अभी क्या है चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग बार्कले है। और इसके सीईओ कौन है? मनु शाहनी। सीईओ कौन है? मनु शाहनी। अगला प्रश्न, हाल ही में आर षणमुगसुंदरम को किस राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। अभी अभी आर षणमुगसुंदरम को तमिलनाडु का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। और हाल फिलहाल में अभी इसके नए सीएम बने हैं एमके स्टालिन। कौन बने हैं नए सीएम? एमके स्टालिन। अब आइए तमिलनाडु के बारे में कुछ जान जाते हैं। एमके स्टालिन नए सीएम बनने के बाद इन्होंने 9 मंत्रालयों का नाम बदल दिया है। और इसके अभी जो गवर्नर हैं वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। अभी मछली उत्पादन में पूरे भारत देश में टॉप पे रहा है तमिलनाडु, और अंगदान में भी ये टॉप पे रहा है। कुछ और फैक्ट जान लीजिए तमिलनाडु के बारे में। इसके जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित तो बता दिया हमने। राजधानी चेन्नई है, जिले 13 है, लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 32 है, विधानसभा सीट 235 है। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस हैं गल्फ ऑफ मन्नार, अन्नामलाई, मुदुमलाई, प्लानी हिल्स, मोकुथी और एक गुंडी। ये रहे षणमुग सुंदरम जी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूकोमाइकोसिस मरीजों का निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। अच्छा, कल हमने बता रखा था म्यूकोमाइकोसिस क्या बीमारी है। तो इसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं, काली फंगस के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। इसमें मरीजों की आंख तक चली जाती है और अगर ज़्यादा ये इफेक्टिव हो जाए तो मृत्यु भी हो जाती है। क्या होता है? तो अभी ये क्यों चर्चा में? क्योंकि कोविड-19 के जो मरीज हैं वो अगर एक बारी ग्रसित हो जा रहा है इस बीमारी से तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर हो जा रही है, और कमज़ोर होने के बाद उस पर ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जा रहा है। तो म्यूकोमाइकोसिस जो बीमारी है उसका निःशुल्क इलाज करने के लिए महाराष्ट्र ने क्या किया है? घोषणा किया है। आइए थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी मुंबई है, जिले 36 है, लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है, विधान परिषद सीट 78 है। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान चंदोली, गुगामल, नावागांव, पेंच, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। कुछ और बात जान लेते हैं यहाँ के बारे में। मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी योजना यहीं चालू की गई है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल किसने लिखा है? तो गिरीश कुबेर जी ने लिखा है। महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ चालू की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा
उज्ज्वला सिंघानिया। कौन? उज्ज्वला सिंघानिया। अब यहाँ पे FICCI का फुल फॉर्म जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये है हमारी उज्ज्वला सिंघानिया जी। अगला प्रश्न, हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा पुदुचेरी। यह जो पुदुचेरी बना है चौथे नंबर का बना है। पहला कौन था? गोवा था, दूसरा तेलंगाना, तीसरा अंडमान और निकोबार और चौथा पुदुचेरी बना है। क्या? तो हर घर में नल कनेक्शन सुनिश्चित करने वाला केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली शुरू की गई है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा असम। किस राज्य में? तो असम राज्य में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली शुरू की गई है। अभी हाल ही फिलहाल में इस राज्य के जो CM बने हैं वो बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी। आइए असम के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा से पहले यहाँ के जो CM थे वो थे सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ प्रोफेसर जगदीश मुखी जी राज्यपाल हैं। राजधानी दिसपुर है, जिले 33 है, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है, नामेरी है, मानस है, डिब्रूगढ़ है, ओरांग है। अगला प्रश्न, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा जोस जे कटूर। इस प्रश्न का आंसर होगा जोस जे कटूर। RBI के जो अभी जो करंट गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। कौवे नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। ये हैं जोस जे कटूर। ये हैं जोस जे कटूर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हार्ले डेविसन। क्या होगा? हार्ले डेविसन। ये अमेरिका की एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हार्ले डेविसन, जिसने अभी ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का दान दिया है? इस प्रश्न का आंसर होगा ट्विटर। ट्विटर के जो CEO हैं वो हैं जैक डॉर्सी और अभी हाल ही में ट्विटर ने भारत में कोविड संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का क्या किया है? दान किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मीडिया एजेंसी स्टारकॉम ने किसे अपना मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? अर्थात COO, चीफ ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा नीति कुमार। नीति कुमार को एक मीडिया कंपनी जो है स्टारकॉम, उसने क्या किया है? मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। ये है नीति कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक लिखी है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा शकुर राथेर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? शकुर राथेर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBBS के छात्रों के लिए मासिक वजीफा शुरू करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने MBBS के लास्ट ईयर के छात्रों के लिए यह योजना शुरू की है। तो ये फ़ायदा किसको मिलेगा? तो जो MBBS मतलब जो स्टूडेंट है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और कम से कम कोविड मरीजों की सेवा 100 दिनों तक की है, उनको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और अभी जो जम्मू कश्मीर के LS हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में रेडियम समूह के शोध के अनुसार अत्यधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो चीन होगा। चीन जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला यह पहला 1 नंबर
पोजीशन मेंटेन किए हुए है।